यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले जो साहब आए थे डोब्रेनर थे, फिर न्यूलैंड्स थे, उसके बाद मेंडेलीव थे। इन सब की क्या थी? लिमिटेशंस थी। आखिर में उसके बाद हमने बताया था क्या आया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब किसने बनाई थी? ये बनाई थी हेनरी मोजले ने। कल हमने आपको बताया भी था, दैट पर्सन वाज हेनरी मोजले। इसको फिर मॉडिफाई किसने किया था? नील्स बोर साहब ने। अब जो हम पढ़ते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं वो किसकी बनाई हुई है? नील्स बोर की। तो क्या बताया था उन्होंने कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेव ऑफ एटॉमिक नंबर। इससे पहले मेंडेलीव ने, न्यूलैंड्स ने और बाइसाफ डोब्रेनर ने सबने एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने किस पे किया? इंक्रीजिंग वेव ऑफ एटॉमिक नंबर्स। जैसे कि मैं बात करूं, हमने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन से, हेलिना की रब से फरियाद, ये पढ़ा था सबसे पहले हमने। फिर दूसरा था बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राज, ये बताया था हमने। इसके बाद हमने पी ब्लॉक अलग से बनाया था। हम अब क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे कैल्शियम 20 है तो 21 से कौन सा आएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये है बेटा। तो इसको याद रखने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। शक्ति व क्रोध में फेर कोनी कुछ जिंदगी। आज मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल सिखाऊंगा। आप बिना किसी से पूछे, बिना किसी से देखे पूरी पीरियोडिक टेबल लिख दोगे। एटॉमिक नंबर याद करा दूंगा, वैसे भी आप इनके लिख के याद कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे। शक्ति व क्रोध में फेर कोनी कुछ जिंदगी, ये है एलिमेंट्स। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट जो लाइन होगी वो क्या होगी? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद, ये दूसरी है इसकी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद। अगर ये चीजें आप याद कर लोगे तो आप पीरियोडिक टेबल में कभी भी मार नहीं खाओगे। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सिखाऊंगा। उसके बाद आप लोग देखोगे कि इसमें मैं बहुत सी ऐसी चीजें बताऊंगा, पीरियोडिक टेबल को आप चुटकियों में सोल्व करोगे। इनपे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तीसरा है ला हफ्ता वरना रे उधर से इधर पिटाई और होगी। ये तीन है, सबसे डिफिकल्ट है। जनरली वैसे ही छोड़ देते हैं, याद नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं डी ब्लॉक के याद करने के तरीके, आसानी से रख सकते हो ऐसे आप याद। ला हफ्ता वरना रे उधर से इधर पिटाई और होगी, ठीक है, कर सकते हो इसको। ये तीन आपको याद रखने हैं। इसके बाद जैसे बेरिलियम था तो बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरोन, ये 4 था। उसके बाद आता है 5। मैंने आपको सिखाया था बने आलू गोभी इन तेल,
या कहा था बैंगन आलू गोभी इन थैला, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट था कहे सीता जी सुने प्रभु या सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुने प्रभु। बोरोन कार्बन उसके बाद नाइट्रोजन, ना पी ऐसे सबके बीच। फिर क्या था, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये याद रखना है आप लोगों को। फिर कल बाहर आई आंटी, हिना नीना और करीना जीरो रन। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल बनी है, ठीक है। नीचे बेटा एक और दो लाइनें आपको मिलेंगी यहाँ पर, वो होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं हम, हैवी मेटल्स होते हैं वो, ठीक है। तो उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप लोगों को इन पे डिस्कशन करना है। अब आप देखना कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और इसमें कैसे क्या कहा गया है कि जो लेफ्ट टू राइट ये हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होंगे बेटा, इनको हम क्या बोलेंगे, पीरियड्स। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। मींस देयर आर 7 पीरियड्स। अब अगर हम बात करें ये लाइनें जो वर्टिकल हैं, ये 18 लाइंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। तो ग्रुप्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो आपको अगर पूछा जाए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी पीरियड्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं। ये क्या हो गए, 7। और अगर आपसे ग्रुप्स पूछे जाए तो कितने हो गए, 18 ग्रुप्स हैं। अब बेटा मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये जो है इसको हम बोलते हैं हैलोजन्स। आपको याद रखने हैं कि इनको क्या कहा जाता है, ये हैलोजन बोले जाते हैं। ये जो है, ये जो लास्ट वाले हैं इनको सेपरेट रखा गया है, ये गैसेस है सारी, और ये नॉन रिएक्टिव है, एक्चुअल में रिएक्शन में टेक्स प्लेस नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस बोलते हैं। हम लिख सकते हैं दीज आर इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस हम इनको कहते हैं। ये चीजें हैं। अब देखो हम इनके अगर एटॉमिक नंबर बताना चाहें तो जो फर्स्ट है इसका एटॉमिक नंबर 1, यहां से चलिए कितना हो गया 2, फिर उसके बाद बेटा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बेटा ये सब एटॉमिक नंबर चल रहे हैं, ठीक है। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, इस तरीके से हम लिखते जा सकते हैं। तो इस तरह से सबके एटॉमिक नंबर भी हमें पता हो सकते हैं, 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54, इस तरीके से 55 56 57, ठीक है। ये 57 तक है, फिर इसकी सीरीज यहाँ नीचे वालों में शुरू हो जाती है 71 तक, यहाँ फिर 72 73 74, ठीक है। बेटा ये जो है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसके बाद से शुरू होते हैं, जो नीचे लाइन है वो, ठीक है। दूसरा भाई हमारे पास आपने एक मैजिक नंबर सुना होगा, मैजिक नंबर कल बताऊंगा मैं आपको, पहले आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा। मैजिक नंबर क्या होते हैं, 2 8 18 32। आपको बताया होगा कि जो एटम होता है, एटम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, थर्ड में 18 आते हैं,
फिर 32 आते हैं, इस तरीके से। तो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा? 2 हो गए, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड और थर्ड है, इसमें कितने हो गए बेटा? 8 एलिमेंट्स। आप देख लो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेकंड में भी यही है और थर्ड में भी 8 है। अगर मैं आपसे बात करूं फोर्थ फिफ्थ में कितने आएंगे? 18 एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, आप इनको काउंट कर लेना। हमने पढ़ा था कौन से मैजिक नंबर? 2 8 18 32। इसमें 2 8 18 और जो बाकी बच गए उनमें जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो कितने हो गए? 32 एलिमेंट्स, ठीक है। ये 32 नहीं, यहाँ तो 18 है, लेकिन वही ग्रुप नीचे फॉरवर्ड हो रहा है, 2 लाइनें और हैं, तो कितने हो जाएंगे वो? 32 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उस चीज का ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर सबके याद रख सकते हो। अब मैंने कल आपको बताया था, इनको बोलते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो है इनको क्या बोलते हैं हम? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये क्यों बोलते हैं? ये जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा तब पता चलेंगे। तो आप देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे तो अगर मैं 11th की बात करूं तो हमारे पास जो सेकंड यूनिट है उसमें वो आएगी, लेकिन मैं आज आपको सिखा रहा हूं एक सिंपल वे में, आपको आनी चाहिए, घर जाके प्रैक्टिस करोगे, देखो कैसे होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाता हूं मैं। फिलहाल आप घर जाते ही, या आप जो लोग वीडियो पे देख रहे हो, आप लोग ये पीरियोडिक टेबल बना के देखोगे, कहीं दिक्कत हो तो मेरे से पूछोगे, इस तरह से बनाओगे। मैं फिर बता देता हूं, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगी कार सकोटर, बापुराजी शक्ति व क्रोध में फेर कोनी कुछ जिंदगी, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद, ला हफ्ता वरना रे उधर से इधर पिटाई और होगी। ये है हमारे पास। फिर हम लिख सकते हैं, बने आलू गोभी इन तेल, कहे सीता जी सुने प्रभु, ना पी ऐसे सबके बीच, ओल्ड स्टाइल से टिपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हिना नीना और करीना 0 रन। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं, उसके बेस पे मैं कल फिर पीरियोडिक टेबल बना के कई चीजें की हम कैसे पता कर सकते हैं, क्वेश्चन में आऊंगा अलग अलग तरीके के, तो आपको ये बनानी आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। मैं सिखाता हूं आपको अभी। जैसे कि क्या होता है, हमारे पास कोई एटम है, हम बताएं कि हमारे पास है एक एटम, ये एटम है बेटा इस तरीके से, इस तरह से आपको बताया है। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये बताया गया होगा आप लोगों से। तो बेटा ये जो है इसको बोलते हैं सेल। सेल है, इस सेल में बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो सेल है, सेल के अंदर बेटा सब सेल होती हैं, छोटी सेल होती है, इनके छोटे पार्ट होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, ये पूरा है एटम है, तो ये पूरा क्या है? घर। घर के अंदर क्या है? कमरे हैं, कमरे क्या हो गए? सेल, ठीक है। कमरों के अंदर क्या है? स्टूडेंट्स हैं, वो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या हम कह सकते हैं एक स्कूल में बताऊं, हमारे पास एक स्कूल है, ठीक है, वो एटम हो गया। स्कूल के अंदर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर, स्कूल के अंदर बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या हो गई? सेल हो गई, ठीक है। सेल, बिल्डिंग के अंदर कमरे हैं, मतलब इनमें छोटी सेल, छोटे पार्ट होते हैं, सब सेल बोलते हैं उसको। सब सेल के अंदर क्या है भाई? जैसे कमरे हैं, ठीक है, और उनके अंदर जो स्टूडेंट हो गए वो क्या हो गए? इसके अंदर क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, जैसे स्कूल है, हम कह सकते हैं एटम हो गया, ठीक है। स्कूल की बिल्डिंग जो है वो क्या हो गई? सेल हो गई। फिर उसके अंदर जो फ्लोर्स हैं उसको मैं क्या कहता हूं? सब सेल हो गई,
उसका भी छोटा पार्ट है, ठीक है। फ्लोर के अंदर क्या है, रूम है, रूम को मैं बोलता हूं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल है, ठीक है। और ऑर्बिटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। रूम के अंदर क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से एटम, एटम के अंदर सेल, सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, ये आपको गौर करनी है। जैसे हमारे पास एटम है, उसके अंदर जो सब सेल है उसमें होता है S, P, D एंड F, एटम, ठीक है। उसके बाद सेल, मेन सेल ये हो गई, इसके बाद आता है सब सेल। तो ये है सब सेल हमारे पास जो है S, P, D एंड F। ये किससे पता चला है, S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D for diffuse and F for fundamental। थोड़ा ध्यान रख लेना इसका। फिर मैंने कहा था सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, तो S के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे, एक होता है इसके अंदर, ठीक है। ऑर्बिटल इस तरह से आपको मिलेगा, एक बॉक्स होता है। पीक के अंदर कितने होते हैं, 3 सब सेल होते हैं। डी के अंदर कितने, 5, और एफ के अंदर कितने होते हैं, 7, ठीक है। 3, 5 एंड 7। आप क्या कहोगे, एस सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल, पीक के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7 है। एक तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है। दूसरा, वन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन, ये भी ध्यान रखना। एक की स्पिन ऊपर की तरफ होगी तो दूसरे की क्या होगी, नीचे की तरफ। तो मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2। इसमें कितने हो सकते हैं, 6। इसमें कितने हो सकते हैं, 10। और इसमें कितने हो सकते हैं, 40। भाई एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एस के पास केवल एक ही बॉक्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी के पास 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी के 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो सकते हैं। अब देखना, बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं कि ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। आप ये एक टेबल बनाओगे, जैसे हमारे पास है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। फिर 2 के साथ लिख दोगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। 3 के आगे फिर स्टार्ट करोगे 3d, 4d नहीं, 4d, 5d, 6d, ठीक है। और अगर f की बात करें हम तो 4f एंड 5f, ठीक है। इस तरह से एरो लिख दोगे, लगा दोगे आप। अब यहां मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर एक चीज बताई गई थी कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले लिखा जाएगा, जिसकी ज्यादा होगी उसको बाद में। इस तरीके से लिख दिया बेटा ये। तो आप ध्यान रखना कि सबसे कम एनर्जी 1s की है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में जाएंगे। जैसे मान लो ये कोई एटम है, ये इसकी पहली सब सेल है, तो इसमें 1s है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे, फिर किस में फिलअप करेंगे, 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s, ऐसे चलेंगे। एनर्जी ऐसे बढ़ रही है तो पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसकी एनर्जी कम है। सबसे कम 1s की है, फिर 2s की, फिर 2p, 3s। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उससे क्लियर समझ में आ जाएगा। s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6, d में 10 और f में 14, ये मैंने आपको बता दिया वहां पर। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं नाइट्रोजन की। 7 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, जितने एटॉमिक नंबर हैं उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मींस नाइट्रोजन कैन हैव मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं नाइट्रोजन की। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 1s,
तो 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2, तो हमने लिख दिया 1s2। फिर उसके बाद हम जाएंगे किस पे 2s पे, तो 2s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, तो मैंने लिख दिया 2s2। फिर सबसे कम एनर्जी 2p की है, ऐसे आएंगे फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। तो 2s के बाद मैं लिख रहा हूं 2p, और 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6। लेकिन अब आप देखो हमारे पास 6 and 2 8 and 2 10 हो गए, लेकिन हमारे पास है कितने 7, तो हम कितने लिख सकते हैं 4, तो ये थे, हमारे पास बचे कितने 3। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख सकते हैं 1s2 2s2 and 2p3। इसी तरीके से अगर हमारे पास मान लो सोडियम है, एटॉमिक नंबर जिंक तक आपको याद रखने हैं, मैंने पहले बताया था। सोडियम में 11 है, 1s2 2s2 2p6। भाई सबसे पहले हमने लिखा 1s 2 हो सकते हैं, 2s में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, फिर 2p में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। 2p के बाद क्या आएगा 3s, 3s में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2। अगर 2 लिख देते हैं तो 6 2 8 10 और 2 12 हो गए, लेकिन हमारे पास कितने हैं 11, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1। तो 1s2 2s2 2p6 and 3s1, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। 2-3 और लिख के मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे हमारे पास है क्लोरीन है 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां से शुरू करेंगे। पहले लिख दिया हमने 1s में आप देखो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या मैंने यहां लिख दिया s में मैक्सिमम होते हैं 2, मैंने यहां 2 लिख दिया 1s2। उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, 3s में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। उसके बाद किस में जाएंगे 3p में, 3p कितने 6 आ सकते हैं, p में मैंने बताया था, p में कितने आ सकते हैं 6, 2 and 2 4 and 6 10 2 12, कितने और बच गए हमारे पास 5 फिलअप करने। आप तो 6 सकते हैं, लेकिन हमारे पास है कितने 5, तो हम इसको क्या लिख देंगे 3p5। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगर आपसे कहा जाए जैसे कि मैं मैग्नीशियम की बात करूं 12 है, तो वही लिखोगे 1s2 2s2 2p6 and 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो s और p में कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, एक d का इन्वॉल्व करता हूं मैं, उसमें आप देखिएगा आज की लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद मैं आपको 3-4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूंगा जो आपको घर से करके लानी है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भेजेंगे। 11th वाले और 10th एनटीएससी वाले इस चीज को ध्यान रखने, मैं चेक करूंगा, जिसका नहीं पहुंचा वो देख लेना, ठीक नहीं होगा फिर। तो आप लिखो, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं आयरन Fe 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो आप लिखोगे सबसे पहले लिखोगे 1s2, फिर क्या लिखोगे 2s2, फिर क्या लिखोगे 2p6, 2p के बाद 3s2, फिर 3p6, 3p के बाद आ रहा है बेटा 4s2, 4s के बाद क्या आ रहा है 3d, और d में कितने लिखने हैं, यहां तक कितने होंगे 2 4 6 12 18 20 हो गए, और हमें 26 लिखने हैं। d में 10 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे कितने 6, तो हम क्या लिख देंगे 3d6, दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। इससे आगे मैं कल बताऊंगा बहुत अच्छी चीजें। एक तो आपको ये लिखनी आनी चाहिए, तो मैं पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, अगर पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन है तो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो भी बताऊंगा। तो मैं अब आपको बता रहा हूं जो आपको घर से करके लानी है, जो आपको मेरे को भेजनी है व्हाट्सएप पे, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस किस की लिखोगे। आप लिखोगे सिलिकॉन की, एटॉमिक नंबर मुझे नहीं पता है, आप लिखोगे। आप लिखोगे जिंक की, मुझे नहीं पता एटॉमिक नंबर, और आप लिखोगे फ्लोरीन की, एक फ्लोरीन एक जिंक और एक सिलिकॉन, एल्यूमिनियम
और कार्बन 1 2 3 4 5 सिलिकॉन, जिंक, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख के लाओगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।